हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे 2019 में जो मॉडर्न हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी प्री में, वो क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन पूछा गया था मॉडर्न हिस्ट्री से, वो हम देखेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास से क्या है 2019 की प्रीलिम्स एग्जाम में जो पूछा गया था वो देखेंगे। इससे पहले हम क्या किए हैं 2019 की जो आर्ट एंड कल्चर, मिडिवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास और मध्य भारत की इतिहास देख चुके हैं। एक क्या है आधुनिक भारत की इतिहास देख रहे हैं, और 2020, 21, 22 का भी यहाँ पे अपलोड कर चुका है, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या है स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड है, और स्वदेशी आंदोलन जो है हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। स्वदेशी आंदोलन हो गया, और क्या है हम लोग का बंगाल विभाजन। ये दो टॉपिक ऐसे है जिससे क्या होता है बार बार क्वेश्चन आता है। और एक क्या होता है साइमन कमीशन से भी आता है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। ये सही है। जो स्वदेशी आंदोलन है उसे क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन में क्या हो गया, जो विदेशी वस्त्र था या सामान था उन लोगों को जला दिया गया, जिससे क्या है जो देशी शिल्पकार है उसको क्या है कौशल तथा उद्योग को उसको पुनर्जीवित होने में मदद मिली, योगदान हुआ। तो ये सही है। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। तो ये भी सही है। स्वदेशी आंदोलन के तहत क्या हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की भी स्थापना हुई। यानी कि दोनों इसका सही हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, इसकी व्याख्या आप क्या कीजिएगा पीडीएफ से देख लीजिएगा। ठीक है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा इसकी पीडीएफ ये टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा, वो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं फिर से। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी गिरमिटिया इंटेंजर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। तो ये सही है। जो गिरमिटिया में जो लेबर प्रणाली का जो उसमें उन्मूलन के लिए गांधी जी इसमें सहायक थे, तो ये सही है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। ये गलत है। क्या है इसमें, जो गांधी जी ने जो है विश्व युद्ध के लिए भारतीय को क्या है सेना में भर्ती के लिए समर्थन कर रहे थे उसका, इसलिए क्या हो गया, ये गलत है, यहाँ पे नहीं है। तो क्या है महात्मा गांधी समर्थन कर रहे थे। अब हम देखेंगे इसका तो 3 नंबर कथन। भारत के लोगों द्वारा नामक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। ये सही है। क्या है औपनिवेशिक शासक द्वारा क्या है जब नमक कानून तोड़ा गया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया था। तो इसका 1 और 3 सही है और 2 क्या है गलत है। तो 1 और 3 ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए इसकी व्याख्या थोड़ा सा देखते हैं। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत डंडी मार्च के दौरान 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था, जबकि भारत को स्वायत्तता की शर्त पर गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना में भारतीयों की भर्ती के प्रस्ताव का समर्थन किया। तो ये देख सकते हैं इसमें क्या है अवैध घोषित कर दिया था। और विश्व युद्ध के दौरान जो है गांधी जी ने स्वायत्तता की शर्त पर गांधी जी ने क्या किया था विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना में भारतीयों के भर्ती के लिए वो मान गए थे। तो आगे देखिए हम। महात्मा गांधी गिरगिटिया प्रणाली के उन्मूलन में मददगार थे। 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और रंगभेद नीति। तो ये आगे पढ़ लीजिएगा ये सब। ठीक है, चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आंदोलन और इधर नायक। यहाँ पे कुछ आंदोलन या संगठन है, उसका जो लीडर कौन थे वो बताना है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग। तो देख लीजिए जो अस्पृश्यता छुआछूत है उसका जो लीडर कौन थे, महात्मा गांधी थे। ठीक है, महात्मा गांधी थे। उसके बाद देखते हैं दूसरा अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये भी सही है। अखिल भारतीय किसान सभा का जो ये थे वो क्या थे, सहजानंद भारती थे।
3 नंबर आत्मसम्मान आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन ईबी रामास्वामी नायर, ये भी सही है। ठीक है, आत्मसम्मान आंदोलन का जो लीडर थे वो क्या थे, ईबी रामास्वामी नायर थे। तो इस प्रकार इसका क्या है, तीनों सही हुए, यानी कि ADC। तो इसकी व्याख्या आप देख लीजिएगा, इस पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े हम। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर एक्ट से रिलेटेड आया है 1913 का चार्टर एक्ट, देखते हैं। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। तो ये सही है। 1813 का जो चार्टर अधिनियम है उसमें क्या है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक अधिकार था उसको खत्म कर दिया गया और चाय का व्यापार और चाय चीन के साथ व्यापार को छोड़ के बाकी सबका क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया। दूसरा नंबर हम देखें तो इसमें क्या है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ दिया। नहीं, ये क्या है, इसके द्वारा ये संप्रभु नहीं था, यहाँ पे क्या था, तो ये गलत है। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन सुदृढ़ नहीं किया, यहाँ पे एक वहाँ पे जो उसकी न्यायिक ये बनाया था, क्षेत्र बनाया था, उसके अधीन था। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, ये सही है। ठीक है, क्या है, ब्रिटिश क्या है, इसने कंपनी का एक अधिकार के लिए भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश सॉरी क्या है, ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में नहीं आया था। ठीक है, तो ये क्या है, 3 नंबर क्या हो गया हम लोग का, गलत हो गया। ठीक है, तो 2 1 2 2 क्या है, सही हो गया। ठीक है, इस अधिकार से क्या हो गया, सुदृढ़ क्या हुआ, ब्रिटिश राज क्या हुआ, सुदृढ़ हो गया, क्योंकि वहाँ पे कंपनी का एक अधिकार था उसको खत्म कर दिया गया। आगे देखें, चार्टर एक्ट 1813 द्वारा कंपनी का एक भारतीय व्यापार पर एक अधिकार समाप्त कर दिया गया, यद्यपि उसके चीन के साथ व्यापार तथा चाय ये क्या क्या चीन के साथ और चाय का व्यापार को रहने दिया है। इस एक्ट से कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता सुदृढ़ हुई। क्या है, इस निर्णय से यानी कि जो कंपनी का एक अधिकार था उसको खत्म कर दिया चाय और चीन के अलावा, तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिश क्राउन का एक अधिकार जो संप्रभुता हो क्या है, सुदृढ़ हुआ। भारत शासन अधिनियम 1858 के क्राउन, तो यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, इसके माध्यम से क्या होता था, यहाँ पे भारत में क्या होता था, शासन किया जाता था। ठीक है, वो ये क्या करता था, राजस्व इकट्ठा करते थे। तो ये सब क्या होता है, 1858 में समाप्त कर देते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर जो 3 था वो क्या था, गलत था। तो चलिए ये आप देख लीजिएगा, ये भी उसी का व्याख्या है। आगे हम बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो देख सकते हैं, हम व्यक्ति है और धारित पद। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड है, क्या क्या पद, सर तेज बहादुर सप्रू, अध्यक्ष अखिल भारतीय उदार संघ, ये सही है। क्या है, सर तेज बहादुर जो थे, ठीक है, वो क्या थे, अध्यक्ष थे अखिल भारतीय उदार संघ के। 2 नंबर क्या है, केसी नियोगी सदस्य थे विधानसभा का, ये भी सही है। जो विधानसभा जो था उसके क्या था, सदस्य थे। पीसी जोशी महासचिव भारतीय साम्यवादी दल, ये भी सही है। पीसी जोशी क्या था, महासचिव थे भारतीय साम्यवादी दल का। तो इस प्रकार इसका जो है क्या है, तीनों ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, इसकी तीनों ऑप्शन सही है। देखते हैं आगे, 1 2 3। ठीक है, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा डी नंबर। ठीक है, ये देख सकते हैं डी नंबर, इसकी व्याख्या आप देख लीजिएगा, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े हम। अच्छा, इसमें कितना है, 5 क्वेश्चन, 5 का 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इतना ही था। इसकी PDF आपको और इससे पहले वाला वीडियो का भी जो PDF है वो आपको मिल जाएगा, कल तरफ से क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, यूपी PCS बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, BPPCS, ठीक है, और इसके बाद क्या हो गया, MP PCS और UPSC की जो विभिन्न परीक्षाओं में क्या है, UPSC की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रीलिम्स प्री में पूछे गए, वो क्या है, टॉपिक वाइज पे इसमें लेके आऊँगा। ठीक है, तो उसके लिए भी आप क्या कीजिए, बने रहिएगा इस चैनल को। अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में भी शेयर कर देते। चलिए इसमें फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।